एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन इज इक्वल 50, फाइंड एन एंड एस एन। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ए एन आपको गिवन है 50, इसका फॉर्मूला यूज कर लें। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 50। ए 5 है, प्लस एन माइनस 1 डी 3 है, इज इक्वल 50। एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल 50 में 5 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 45 बचेगा। एन माइनस 1 इज इक्वल 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे जाएगा 3 1 जा 3 5 जा, और इस तरह से n आपको मिल गया 16। यही आपको फाइंड करना था। Sn भी निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर Sn यानी 16 इज इक्वल 16/2 होगा, और ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म 5 है, l लास्ट टर्म या Tn An कह सकते हैं, ये 50 है। ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, तो सम आ गया 440, एन आ गया 16। यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, ए इज इक्वल 7, ए 13 35 है, डी और एस 13 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर ए 13 गिवन है 35, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लें। ए 13 ए प्लस एन माइनस 1 यानी 12 डी इज इक्वल 35। यहाँ पर ए आपका 7 है, प्लस 12 डी इज इक्वल 35, तो 12d इज इक्वल हो जाएगा 35 माइनस 7 28। देयरफॉर d इज इक्वल 28/12, और इसको 4 से कट कर दें, 4 7 जा 4 3 जा। बच्चों यहाँ पे d आपको मिल गया है 7/3, एक आंसर। इसके बाद आपसे बोला गया S13 भी फाइंड आउट करें, तो S13 तो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे आप, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो Sn मतलब 13 इज इक्वल 13/2 ब्रैकेट में a 7 है, प्लस a 13 35 है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 13/2, और यहाँ 42 मिलेगा, 2 से कट कर दिया 21, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 27, तो ये एक आंसर आपको मिल गया। सम भी मिल गया और डी भी मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, ए 12 37 गिवन है, डी आपको दिया गया है, ए और एस 12 फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर A12 गिवन है, इसी का इस्तेमाल करते हैं पहले। A12 इज इक्वल 37, और A12 की जगह आप लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 यानी 11D इज इक्वल 37। यहाँ पर A फाइंड करना है, प्लस 11 इंटू D 3 है 37। देयरफॉर A इज इक्वल, देखिए 11 3 जा 33, उधर माइनस हो जाएगा 37 में, तो 4 बचेगा। एक आंसर आपको मिल गया है। S12 फाइंड आउट करना है, उसके पहले आपको नंबर टर्म्स पता होने चाहिए। S12 है तो नंबर ऑफ टर्म भी पता है, 12 है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस Sn इज इक्वल n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, देयरफॉर S12 इज इक्वल 12/2, और ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म आपने 4 फाइंड किया है, l का मतलब l का मतलब है A12, जो कि आपके पास है 37।
बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 इंटू 37 4 41 और 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो एक आंसर आपका ये आ गया सम और ए आ गया 4। तो ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट ए 315 गिवन है, S10 125 फाइंड डी एंड A10 आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, A3 सिंस A3 इज इक्वल 15, A3 मीन्स A प्लस n-1 इंटू डी, 2D इज इक्वल 15। देयरफॉर यहाँ से आप A पता कर लेंगे 15 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए आपको दिया गया है S10, जो S10 है ये आपका 125 है। S10 तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट में होता है 2A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 125। 2 5 ज़ा 10, 5 आ गया, 5 से ये 125 कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। बच्चों यहाँ 2A लिखा हुआ है तो 2A की जगह आप लिख सकते हैं 15 माइनस 2D फ्रॉम इक्वेशन 1, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा 9D इज इक्वल 25। कहाँ से वैल्यू रखी है आपने? फ्रॉम इक्वेशन 1। कमेंट लिखना ना भूलें ताकि हर चीज़ क्लियर हो। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, अगले हिस्से में ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल 25। 9 माइनस 4 यहाँ से मिलेगा 5D इज इक्वल 25 में 30 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। इस तरह से D आपको मिल गया है माइनस का 1, एक आंसर। बच्चों ये जो D मिला है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलने वाला है, A इज इक्वल 15 माइनस 2 और D माइनस 1 है। देयरफॉर A इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा और आपसे A10 निकालने को बोला गया है। देयरफॉर A10 इज इक्वल A प्लस n-1, तो 10 माइनस 1 9D हो जाएगा। A 17 है प्लस 9, D माइनस 1 है तो 17 माइनस 9 यानी 8 मिलेगा और एक आंसर आपका ये होगा। तो D आ गया माइनस का 1 और जो A10 है वो आपका 8 है। गिवन D इज इक्वल 5, S9 75 और A9 आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर आपको S9 दिया गया है। सिंस Sn इज इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। Sn ये आपका S9 इज इक्वल हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 और D 5 है। यहाँ पर आपको S9 गिवन है 75, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 9 अपॉन में आएगा। यहाँ बचेगा 2A प्लस 9 1 जा 9 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 1 तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। यहाँ 3 से कट कर दें, 3 3 जा और 3 2 जा 3 5 जा, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 25 2 जा 50/3, 50/3 और ये 40 धरा के माइनस होगा। यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान के, और यहाँ मिल जाएगा आपको 50 माइनस 3 4 जा 120, तो ये मिलेगा आपको -70
और डिवाइडेड बाई 3। इस 2 से 70 कट जाएगा, 35 हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल -35 अपॉन 3। ये आपको एक आंसर मिल गया है। और a 9 बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे a 9 इज इक्वल a प्लस n-1 यानी 8d हो जाएगा। a आपका -35/3 है प्लस 8 और d आपका 5 है। ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 5 × 40। एलसीएम ले लेंगे 3, इसके नीचे 1 मान के, तो -35 और प्लस 3 4 जा 120। तो बच्चों इस तरह से A9 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 यहाँ 90 -85 डिवाइडेड बाई 3। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे साइन सही कर लें, बड़े नंबर का साइन प्लस का है तो इसको प्लस कर लें। तो दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं। बढ़ते हैं 6 पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6, गिवन a इज इक्वल 2, d इज इक्वल 8, SN 90 और यहाँ पर आपको n और an फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर SN आपको गिवन है 90 और SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल 90। यहाँ पर n/2 लिखेंगे आप, 2a2 है प्लस n-1 और d 8 है इज इक्वल 90। अंदर से 2 कॉमन है तो n/2, 2 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ 2 कॉमन लिया तो 4 बचा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n-4 होगा इज इक्वल 90। 2 से देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n, 4n-2 इज इक्वल 90। मल्टीप्लाई कर दिया तो 4n² - 2n -90 इज इक्वल 0। इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक आपकी बन गई। उसके पहले आप 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 2n² -n -45 इज इक्वल 0। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और 45 को लिख सकते हैं 3 3 × 9 5 × 45। आपको इनके 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 1 आए। तो देखिए एक 3 3 × 9 हो जाएगा और एक 10 और 9 इसके फैक्टर हो गए। ये 2 0 के अपॉन में चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n -45 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ फैक्टर आपको करने हैं और पहले पेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2n कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में मिलेगा n-5 प्लस 9 कॉमन n-5 इज इक्वल 0। अभी n-5 कॉमन बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल 0। एक कंडीशन आप लेंगे, इफ़ 2n प्लस 9 इज इक्वल 0 तो 2n इज इक्वल -9 होगा। देयरफॉर n इज इक्वल -9/2। इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट इट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और माइनस में भी नहीं होंगे। सेकेंड केस, इफ़ n-5 इज इक्वल 0 तो n आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5। एक आंसर आपको यहाँ मिल गया। दूसरा आपसे an पूछा है तो an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू d होता है। a आपका 2 है प्लस n-1
तो n की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है। आप नेक्स्ट सिस्टम में रखेंगे। d यहाँ पर 8 है, तो बच्चों ये मिल जाएगा an इज इक्वल 8 को मल्टीप्लाई कर लें 8n माइनस 8 या 8n माइनस 6, ये an मिल गया यहाँ पर 8n, आप देख सकते हैं 8n माइनस 6, क्योंकि n की वैल्यू पता है तो यहाँ रख दें आप। देयरफॉर a5 इज इक्वल 8 इंटू 5 माइनस 6, 8 5 ज़ा 46, 34 बचेगा यहाँ पर, और ये आपको दूसरा आंसर मिल गया। यही आपको फाइंड करना था। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट, a 8 है, an 62, sn 210, फाइंड n एंड d आपको फाइंड करना है। तो an दिया हुआ है 62। बच्चों यहाँ an की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 62। a 8 है, n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 62, या n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल आ जाएगा ये आपका 54। 1 डाल के छोड़ देते हैं। सिंस SN 210 है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l इज इक्वल 210, n अननोन है, a 8 और l मतलब an 210, n इंटू 70 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 210, 7 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, n यहाँ देख सकते हैं आपको 6 मिल चुका है, यानी एक आंसर, और n की वैल्यू 6 1 में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 we get n minus 1 into d is equal 54। तो बच्चों यहाँ से आपको d मिल जाएगा 54/5, नीचे जाएगा तो एक आंसर आपको यहाँ मिल गया। n भी आ गया, d भी आ गया। और अब पार्ट नंबर 8, an 4 है, d 2 है, sn माइनस 14, फाइंड a एंड n। तो बच्चों यहाँ पर सिंस sn माइनस 14 गिवन है और sn का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर n भी अननोन है और a भी अननोन है, l पता है केवल, l मतलब tn, आप 4 रख सकते हैं। n a प्लस 4 इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का 28 आ जाएगा इक्वेशन 1। सिंस a n इज इक्वल 4 है और a n की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 4। बच्चों यहाँ पर a अननोन है, प्लस n भी अननोन है तो n माइनस 1, और d की जगह 2 लिखेंगे, गिवन है आपको, इज इक्वल 4। तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल 4 और 2n उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 2n। ये आपको a की वैल्यू मिल गई। ये a की वैल्यू यहाँ रख दी जाए।
तो इसको नंबर 2 बना लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 n ब्रैकेट में है a का मतलब 6 माइनस 2n और प्लस 4 इज इक्वल माइनस 28 n ब्रैकेट में मिलेगा 10 माइनस 2n इज इक्वल माइनस 28 और मल्टीप्लाई कर दें तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 28। सबको एक साइड में कर ले बच्चों। यहाँ मिलेगा आपको 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 इज इक्वल 0। 2 कॉमन ले लें, n स्क्वायर 5n 14 इज इक्वल 0। ये 2 तो 0 के अपॉन में चला जाएगा। 14 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 7। इसके 2 पेयर ऐसे माइनस करने 5 आए तो 7 माइनस 2 5 आता है। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल 0। n कॉमन n माइनस 7 बचेगा प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल 0। अब n माइनस 7 बचा n प्लस 2 इज इक्वल 0। फर्स्ट केस इफ़ n प्लस 2 इज इक्वल 0 तो यहाँ से n मिलेगा माइनस का 2। इसको नेगलेक्ट करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। सेकेंड केस इफ़ n माइनस 7 इज इक्वल 0 तो बच्चों n इज इक्वल मिल जाएगा 7 और ये एक आंसर होगा आपको फाइंड करना था। n आ चुका है, n की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी, a इज इक्वल 6 माइनस 2n 6 माइनस 2n 6 माइनस 14 माइनस 8 तो a मिल गया आपको माइनस का 8। एक आंसर आपका ये हो गया। आपको n भी मिल गया यहाँ पर और फर्स्ट टर्म a भी मिल गया। पार्ट नंबर 9 a 3 है, n 8 है, s 192। आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस Sn इज इक्वल होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S सम 192 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 8 है तो n बाई 2 यानी 8 बाई 2 हो जाएगा। 2a 3 है प्लस 8 माइनस 1 और d फाइंड करना है। देखिए 2 4 जा, इस 4 से ये कट हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 3 2 जा 6 प्लस 7 d। 6 माइनस हो जाएगा तो 42 बचेगा 7d। बच्चों इस तरह से d मिलेगा आपको 42 डिवाइडेड बाई 7 और फाइनल आंसर d मिल जाएगा आपको 6। यही फाइंड आउट करना था। 10th पार्ट L लास्ट टर्म 28 है, S सम 144 है, टोटल 9 टर्म्स यानी n इज इक्वल 9 है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग सम का यूज करेंगे सिंस Sn इज इक्वल होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn सम 144 आपको दिया गया है इज इक्वल n 9 बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l 28 है। 9 से ये कट हो जाएगा तो 144 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन 9 इज इक्वल a प्लस 28। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32 आ जाएगा a प्लस 28। देयरफॉर a इज इक्वल 4 आएगा, 28 माइनस हो जाएगा
और यही फाइनल आंसर, आपको ए ही कैलकुलेट करना था यहाँ पर।